10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपनी देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं, बहुत जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया, अपने चित्त को भगवान में लगा दिया। तप का अर्थ है कि और कुछ नहीं बुद्धि में आने दिया, सिर्फ परमात्मा ही। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलय कालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर बैठे हुए हैं, वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्म ज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया है। भारी तपस्या की है, उनसे उनका आत्मज्ञान और विज्ञान बल बढ़ गया है। ये जो हमें साधनाओं में कष्ट होता है ना, ये हमारा तप बल को बढ़ाता है। साधनाओं में जो कष्ट होता है, नियम पालन करने में जो कष्ट होता है, यही तो कुछ देता है। और कष्ट होगा इसके मारे हम साधना नहीं करते। हमें तो बस शरीर का सुख चाहिए। और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया, फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे, उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि आकाश व्यापी माने बहुत बड़ा कमल है। इससे लगता है कि पूरे आकाश में ये कमल है, क्योंकि उस समय तो पृथ्वी नहीं थी, जल के ऊपर वो कमल था, बहुत बड़ा कमल था। उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा, कमल से ही। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया। उस कमल कोश में प्रवेश कर दिया ब्रह्मा जी ने। उस एक के ही कु भुव स्वः, ये 3 भाग किए। 3 लोग हो गए, 3 भाग किए।
यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। इतना बड़ा था। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जीवों के भोग स्थान के रूप में। जीव यहाँ रहते हैं। 3 जगह पे रहते हैं। भू, भुव, स्वः। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, उन्हें मह, तप, जन और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों के रूपांतर विषयों के रूपांतर में रूप का बदलना, विषयों का बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। जो काल है, समय है, उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। फिर से विषयों का रूपांतर ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले ये सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। पहले ये सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया। ये जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। मैत्रेय जी को विदुर जी ने पूछा था कि काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो और ऊपर आपने सुना विषयों का रूपांतर माने बदलना ही काल का आकार है। तो ये बदल क्या रहा है? सृष्टि हो रही है। किससे क्या उत्पन्न हो रहा है? मैंने बदला क्या, कैसे बदलना हो रहा है, रूपांतर हो रहा है। तो ये सृष्टि में आ गया। पहले बताया ये सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा जो काल कुछ समझ में नहीं आता,
इसलिए अव्यक्त मूर्ति का काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया। ये जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। फिर उसके 2 भेद होते हैं। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है। प्राकृत वैकृत 9 प्रकार की सृष्टि और प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है जो प्राकृत है और वैकृत है, वो 10वीं सृष्टि। अब इससे ये है कि ये सृष्टि चलती रहती है, जिसे हम कहते हैं नहीं, इस शब्द है नहीं शंकराचार्य का ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मिथ्यापन क्या है? बदलना। ऐसा है नहीं है कि जगत नहीं रहता, रहता है। ये स्पष्ट हो गया यहाँ पे। क्योंकि ये जो प्रपंच है, इस सृष्टि रचना, तो वो काल है ना, काल तो ही उसको रूपांतर करता है। तो काल काल ब्रह्मा जी की आयु दिव्य 100 वर्ष है और अभी तो 50 वर्ष हुए उनके। और 100 वर्ष की आयु में ब्रह्मा जी की फिर भगवान जो है अपनी चिर योग निद्रा में जाते हैं। चिर योग निद्रा में भगवान जी जाते हैं। तो अब वो भी समय है, वो कितना लंबा समय है, थोड़ा वर्णन तो है इसमें, पीछे पाठ चुके हैं। अब उतना याद नहीं रहता, बहुत कई नील, कई सांख्य, कई मणि, कुछ ऐसा है वो उनकी गणना। करोड़ों अरबों की तो बात से कहीं आगे। तो ये सब जो ये समय की गणना है, यही काल है। और ये अव्यक्त मूर्ति काल है, माने जो दिखता नहीं, समझ में नहीं आता। मैं तो इसको कहूंगा समझ में नहीं आता, निर्विशेष अव्यक्त मूर्ति। इसके बारे में कहें क्या, कैसा है? ऐसे जो काल भगवान है, मैंने काल है, समय। 10 प्रकार की सृष्टि की बात है इसमें। तो 10वीं प्राकृत और वैकृत है। तो हमने 13 श्लोक तक पाठ किया, यही विश्राम करते। कल फिर 14वें श्लोक से आरंभ करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।